Hello student, today we are going to discuss class 10th maths exercise 13.36 question number 5th chapter name surface area and volume से question number 5th को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक कंटेनर है जिसकी शेप हमें दी गई है राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसा है। हैविंग डायामीटर, जो सिलेंड्रिकल शेप है सर्कुलर सिलेंडर की उसका डायामीटर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। फुल ऑफ आइसक्रीम, वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो हम एक एक लाइन को रीड करते जाएंगे और साथ के साथ फिगर बनाते जाएंगे, आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है कुछ इस तरीके का, कंटेनर की शेप है, ये एक कंटेनर है उसकी शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर जैसी। ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका डायामीटर है 12 सेंटीमीटर। जब हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन हम जो चीज़ें हमें गिवन है साथ के साथ लिखते चलेंगे। हमें क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ कंटेनर। कंटेनर का सिलेंड्रिकल शेप है लेकिन है तो हमें कंटेनर गिवन ना, तो हम इसे कंटेनर का ही डायामीटर लिखेंगे। कितना है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस, मैं इस रेडियस को आर से डिनोट करेंगे। 12 सेंटीमीटर है डायामीटर है, तो रेडियस हम डायामीटर का हाफ करके निकाल लेते हैं। तो डायामीटर 12/2 6 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऊपर से भी 6 और नीचे से भी 6 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट को h से डिनोट करेंगे। कितने गिवन है, 15 सेंटीमीटर। फिगर में भी लिख लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है ये कंटेनर। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कॉन्स, ये जो आइसक्रीम है इस कंटेनर के अंदर, इनको कॉन्स के अंदर भरना है। और कॉन्स की भी हाइट दी गई है और डायामीटर दिया गया है। हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और उसके टॉप पे जो है जो कॉन्स है उनके टॉप पे एक हेमिस्फेरिकल शेप है कुछ इस तरीके से। ये जो कंटेनर की जो आइसक्रीम है इनको कुछ इस तरीके का कॉन्स के अंदर फिल करना है। ये तो हो गई हमारी कॉनिकल शेप, लेकिन क्या बोला है कि इसके जो टॉप है, हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है। हम जब आइसक्रीम हम लेते हैं, जो नॉर्मली जो बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, आप लोग खाते हैं, तो जो आइसक्रीम वाला है एक कंटेनर के अंदर अपनी आइसक्रीम रखता है और जो भी आइसक्रीम खरीदता है उसको कोन्स के अंदर डाल डाल के दे देता है, उसके ऊपर ऐसे गोल गोल शेप बना देता है, ठीक है, स्पून से, जिससे वो आइसक्रीम डालता है इस कोन के अंदर। इस तरीके की कुछ हमारी आइसक्रीम बन जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने शेप हमारी गिवन है, तो हेमिस्फेरिकल शेप उन्होंने दे दी, ठीक है। और इस कोन का जो क्या है, फील्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। कोन हमारा इसी तरीके का होता है, उसकी हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट हमें दे दी 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। और इस कोन का हमें क्या दे दिया, डायामीटर। अब हम क्या करेंगे, जो कोनिकल पार्ट है उसके भी जो मेजरमेंट हमें गिवन है, डायमेंशन, उसको लिखते चलेंगे। हाइट ऑफ कोन, एक कोन की बात हो रही है, उसको मैं h से डिनोट करूंगी। देखो h हमारी कंटेनर की भी हाइट है, तो मैं इसको h1 ले लेती हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ कोन कितनी है, 12 सेंटीमीटर। डायामीटर भी हमें गिवन है, डायामीटर 6 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ कोन कितना है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस हम निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कोन
इसको मैं आर के बजाय, जो क्योंकि आर मैंने ऑलरेडी मेंशन नोटेशन दे रखी है कंटेनर की रेडियस को, इसलिए मैं इसको हाइट की तरह, जैसे हाइट h1 ली थी ऐसे ही रेडियस को भी r1 ले लेते हैं। डायमीटर का हाफ हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। हमें नंबर ऑफ कॉन्स बताने हैं कि ये जो कंटेनर के जो अंदर जो आइसक्रीम है, इस सारी की सारी आइसक्रीम को हमें इस तरह के कॉन्स के अंदर फिल करना है और हमें बताना है कि ऐसे कितने कॉन्स के अंदर हम इस सारी आइसक्रीम को डाल सकते हैं, ऐसे कितने कॉन्स हम भर सकते हैं। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कॉन्स इसके अंदर बताने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि जो कंटेनर है इसके अंदर कुल आइसक्रीम की वॉल्यूम क्या है। ठीक है, और उसके बाद इस कोनिकल शेप की वॉल्यूम क्या है, इस शेप की वॉल्यूम क्या है। ठीक है, इस टोटल आइसक्रीम की वॉल्यूम को हम इस एक कोनिकल शेप की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स आ जाएंगे कि हमने कितने नंबर ऑफ कॉन्स के अंदर इस कंटेनर की आइसक्रीम को फिल किया जा सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है, कितनी वॉल्यूम है इस आइसक्रीम की। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेप हमें गिवन है कंटेनर की, वो सिलेंड्रिकल शेप इसलिए गिवन है ताकि हम इसे पता चल सके कि इसके अंदर आइसक्रीम की वॉल्यूम क्या है। तो हम सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा आइसक्रीम की वॉल्यूम क्या है। इसी तरह इस कॉनिकल शेप की वॉल्यूम हम निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इस सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जितनी वॉल्यूम इस कंटेनर की होगी उतनी ही वॉल्यूम इसके अंदर आइसक्रीम की होगी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, पाई हमारे पास 22.7, रेडियस सिलेंड्रिकल शेप वाली रेडियस कितनी है हमारे पास 6, स्क्वेयर है 2 टाइम लिखेंगे। एच कितनी गिवन थी हमें 15 सेंटीमीटर। हाइट कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या एज इट इज छोड़ दो, आगे जाके सिंप्लीफाई कर लेंगे। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में गिवन है, वॉल्यूम निकाल रहे इसलिए यूनिट का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक कोनिकल शेप की और ऊपर से जो टॉप हेमिस्फेरिकल है उसकी वॉल्यूम निकालेंगे आइसक्रीम कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की हैविंग, किस तरीके का कोन है, हेमिस्फेरिकल टॉप शेप ऑन द टॉप, जिसके टॉप पे क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप है। नीचे वाले कोनिकल की वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट की वॉल्यूम निकालने का, हेमिस्फीयर है तो इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 एज इट इज
पाई की जगह पे 22.7। रेडियस मैं इसे R1 का नाम दे देती हूँ और हाइट को H1 का, क्योंकि हमारी जो रेडियस और हाइट थी कोनिकल शेप की बात हो रही है और हमने कोनिकल शेप की वॉल्यूम को H1, हाइट को H1 का और रेडियस को R1 का नाम दिया था। ठीक है, R1 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3। H1 हाइट कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, प्लस 2.3 पाई 22.7। अब आते हैं रेडियस पे R1। देखो कोन की और हेमिस्फीयर की दोनों की रेडियस एक ही है, इसलिए कोन और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस एक ही है, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू होगी। कितनी है, 3। क्यूब है इसलिए 3 टाइम लिखेंगे। अब या तो इसको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर लो, या फिर जो आप कॉमन निकाल सकते हो वो कॉमन निकाल लो। देखो 1/3 यहाँ पे भी, 1/3 यहाँ पे भी, 22.7, 22.7, 3, 3, 3, 3, एक 12 और एक 3 और एक 2 अंदर बचता है, तो हम जो कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल लेते हैं। 1/3 22.7, 3 इंटू 3, ये हमारे पास आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, 12 और यहाँ से प्लस के बाद 2 इंटू एक 3, क्योंकि हमने सिर्फ 2 3 बाहर निकाले हैं, एक 3 अंदर रह गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 22.7, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 12 और 6 18, 3 6 जा 18। हमारे पास क्या है, 22.7 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास क्या थी, वॉल्यूम थी, और वॉल्यूम में यूनिट का क्यूब लगाते हैं। अब हमें बताना था इस कंटेनर के अंदर जो आइसक्रीम है, इस टोटल आइसक्रीम में कितने इस शेप के कोन भरे जा सकते हैं, फिल किए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल आइसक्रीम की वॉल्यूम को इस कोन की वॉल्यूम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, number of cones can be filled with ice cream is equal to volume of ice cream डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से। वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हमारे पास कितनी है, 22.7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15। वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप कितनी है, 22.7 इंटू 9 इंटू 6। सिक्स से 6 कैंसिल हो गया, 22.7 से 22.7, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 इंटू 10, 10 कोन्स। तो कितने कोन्स फिल किए जा सकते हैं टोटल आइसक्रीम के अंदर, हमें हमारे पास आंसर आया 10 कोन्स। इस टोटल आइसक्रीम के कंटेनर्स में जितने भी आइसक्रीम है उसमें इस शेप के 10 कोन्स फिल किए जा सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।
Okay, thank you so much for watching my video.